उनके बीच में हाजिर हैं मौसम की अपडेट लेकर। हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है ये जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ ये बताएंगे कि कहां कहां बर्फबारी हो रही है, कहां कहां कितना तापमान बना हुआ है और कहां कहां बारिश हुई है। ये जानकारी आपको रोजाना देते हैं मौसम को लेकर, और मौसम विज्ञान केंद्र का मौसम को लेकर क्या कहना है, क्या पूर्वानुमान है, ये सारी जानकारी आपको देते हैं इस स्ट्रीम के माध्यम से, मौसम अपडेट के माध्यम से। तो चलिए मौसम की बात कर लेते हैं। तो बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। हालांकि रुक रुक कर कई जगहों पर बारिश हो रही है, लेकिन उच्च पर्वतीय इलाकों की बात करें या फिर जनजातीय इलाकों की बात करें तो वहां पर बर्फबारी लगातार बनी हुई है। और इसी बीच मौसम विज्ञान के केंद्र द्वारा शनिवार और रविवार का, आज का और कल का जो है येलो अलर्ट भी प्रदेश में जारी किया गया है। इस बीच जो है भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। देखिए, अगर देखें तो 2 दिनों से लगातार, बीते शुक्रवार की बात भी करें तो जो कल मौसम था वो सुबह तो ठीक था, हल्की धूप थी और हवा भी काफी तेज चल रही थी, लेकिन दोपहर बाद जो है मौसम ने करवट बदली और जो कई जगहों पर मौसम खराब हुआ और फिर जो ठंडी हवाएं जो है काफी तेज हो गई थी, मौसम काफी बंद सा हो गया था। कई जगहों पर बारिश भी हुई है और इसी तरह जो है उच्च पर्वतीय इलाकों में भी बर्फबारी का दौर लगातार जारी रहा। अब बात करते हैं राजधानी शिमला की, जहां पर सभी लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि बर्फबारी यहां पर कब होगी। तो आज जो है अलर्ट के बीच, येलो अलर्ट के बीच जो है राजधानी शिमला में भी बर्फ पड़ चुकी है। चारों तरफ जो है सफेद चादर बिछ चुकी है। और आपको जानकारी दे दें कि सुबह ही वहां पर लोगों का तस्वीरें खिंचवाने के लिए तांता लग गया। देखिए, सुबह सवेरे ही लोग ठंड में उठते नहीं है और लोग फोटो खिंचवाने के लिए रिज मैदान पर पहुंच गए। तो राजधानी में भी बर्फबारी पड़ चुकी है। जो लंबा इंतजार था लोगों का वो भी खत्म हो चुका है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश आने वाले पर्यटक जो है मनाली और शिमला की तरफ ज्यादा जाते हैं बर्फबारी में, लेकिन राजधानी में जो बर्फबारी है वो नहीं हो रही थी। हालांकि शिमला के ऊपरी इलाकों और मध्य पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी हो रही थी। कुफरी नारकंडा की बात करें तो वहां बर्फबारी देखने को मिल रही थी, लेकिन जो सिटी है वहां पर बर्फबारी नहीं हो रही थी। लेकिन अब जो है सब्र टूट चुका है और बर्फबारी हो चुकी है। तो इस बीच जो है लोगों का काफी तांता लगा तस्वीरें खिंचवाने के लिए। सुबह ही लोग जो है रिज मैदान पर पहुंच गए। जो अमूमन अपने ऑफिस जाते हैं या फिर बात करें किसी भी कामकाज से जाते हैं तो वो लोग भी वहां पर पहुंचे, और साथ ही साथ कुछ पर्यटक भी हो सकते हैं जो लोग सुबह ही वहां तस्वीरें खिंचवाने के लिए पहुंच चुके थे। अब बात करते हैं बाकी जगहों की और मौसम विज्ञान केंद्र का क्या कहना है। तो देखिए, 2 दिन का अलर्ट है, आज का और कल का। शनिवार और रविवार का अलर्ट है जिसमें हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल की बात की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि उसके जो 3 दिन है 12 तारीख तक मौसम खराब रहने वाला है, क्योंकि बर्फबारी के बाद जो है शायद हल्की फुल्की धूप निकले, लेकिन कुछ जगहों पर जो है मौसम खराब रह सकता है। इसी बीच आपको जानकारी दे दें कि स्नोफॉल कहां कितना कितना हुआ है। तो आपको बता दें कि कांगड़ा में तो थंडरस्टॉर्म यानी कि तेज हवाएं और बिजली की गर्जन रही और देर रात से ही जो है बारिश हो रही है मैदानी इलाकों में, और मध्य पर्वतीय इलाकों में भी कुछ जगह ऐसी है जहां पर देर रात से ही बारिश बनी हुई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि स्नोफॉल कहां कहां हुआ है। गोंधाला में 30.0 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। शिमला में 14.6 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। केलोंग के लाहौल स्पीति के केलोंग में 10.0 बर्फबारी, कुफरी में 7.5 हुई है, और हंसा, लाहौल स्पीति के हंसा में 7.5 बर्फबारी जो है दर्ज की गई है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि बर्फबारी के बाद जो है कहां कहां बारिश, कितनी मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो सबसे पहले डलहौजी की तरफ चलते हैं। चंबा डलहौजी में 51.0 है, और नाहन सिरमौर की बात करें तो 44.8 है, और आगे का यहाँ पर बिलासपुर का 40.6 है। तो देखिए, ये जो जगह है यहाँ पर इतनी बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई है। और कांगड़ा की बात करें तो तेज हवाएं और बिजली की गर्जन जो है ज्यादा हुई है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो 2 दिन के अलर्ट के बाद जो है मौसम खराब रहने वाला है। कुछ क्षेत्रों में मौसम गुमसुम सा रह सकता है, बंद रह सकता है, बारिश ना हो, लेकिन कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तापमान की ओर की। बर्फबारी और बारिश के बाद कहां कितना तापमान बना हुआ है। शिमला की बात करें तो 0.2 है, और सुंदरनगर की बात करें तो 8.0 है। भुंतर की बात करें तो 7.4, कल्पा का -2.0 है, धर्मशाला 6.4 है, ऊना 9.0 है, नाहन 9.7 है, केलोंग -5.1 है, पालमपुर 7.5 है, सोलन 4.8, मनाली 2.4, कांगड़ा 0.3, मंडी 8.2, बिलासपुर 10.0 है, हमीरपुर 9.6 है, चंबा 7.7, डलहौजी 0.2 और कुफरी -2.0,
जुब्बड़हट्टी 4.6 है और पांवटा साहिब जो है 11.8 है। ये बीते 24 घंटों का तापमान आपको बताते हैं कि कहाँ कितना तापमान बना हुआ है। और मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि बीते 24 घंटों के बीच में न्यूनतम तापमान में कोई परिवर्तन नहीं है। औसतन न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री अधिक रहा है। और इसी बीच अगर बात करें तो आज का न्यूनतम तापमान जो है सबसे कम -5.1 केलोंग का है। और इसी बीच आपको बता दें कि जब बर्फबारी और बारिश हो जाती है तो उसके बाद ज्यादा ठंड नहीं देखने को मिलती है। हालांकि जो शुष्क और ड्राई सा मौसम रहता है इसमें ठंड और जो सूखी ठंड हम कहते हैं ये स्वास्थ्य के लिए भी खराब रहती है। तो अब जो है बर्फबारी राजधानी में भी हो चुकी है। लंबा इंतजार था, पर्यटक भी हिमाचल प्रदेश शिमला की बर्फबारी देखने के लिए आ रहे थे। इस बीच जो है बर्फबारी अब हो चुकी है तो जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए वाहन चलाना काफी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि बहुत ज्यादा बर्फबारी तो नहीं हुई है लेकिन बर्फबारी जो है अब शिमला में भी हो चुकी है। तो जैसे कुफरी नारकंडा का नजारा देखा था कि किस तरह से वाहन आपस में टकरा रहे थे, वाहन चलाने लायक सड़कें नहीं थी और प्रशासन जो है स्पीकर के माध्यम से शिमला की ही बात नहीं करेंगे, बाकी जगहों की बात नहीं करेंगे, किन्नौर की बात करें या फिर लाहौल स्पीति मनाली की बात करें तो सभी जगह जो पुलिस प्रशासन है लोगों को सतर्क कर रहा है कि सड़कों पर अभी वाहन लेकर ना चले जब तक रोड साफ नहीं किया जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा फिसलन सड़कों पर बनी हुई है। और इस बीच जो है कोई भी घटना हो सकती है तो इसलिए लोग अपने वाहन ना निकाले। और तो कुफरी की भी काफी सारी तस्वीरें देखी होगी कि कैसे वाहन जो है अपने आप ही सड़कों पर घूमना शुरू हो जाते हैं। आपका कोई कंट्रोल आपके वाहन पर नहीं रह जाता है जब आप बर्फबारी के बीच में अपने वाहन चलाना शुरू करते हैं। तो इसलिए आप लोगों को जानकारी दे दें कि अब बर्फबारी तो बनी हुई है, क्योंकि बर्फबारी का होना भी जरूरी है। हमारे बागबान भाइयों की फसल के लिए बर्फबारी होना जरूरी है। हालांकि लोग तो एंजॉय करते हैं कि बर्फबारी हो रही है, बहुत अच्छी बात है, तस्वीरें खिंचवाएंगे। देखिए ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों की तरफ ना जाएं, क्योंकि ये भी काफी अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन अलर्ट कर रहा है बार बार कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों की तरफ ना जाएं। जो पहले ही ऑलरेडी जनजातीय इलाकों में रहते हैं या फिर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें भी जो है सतर्क रहने के लिए चेतावनी दी है, एहतियात बरतने की चेतावनी दी गई है। और प्रशासन भी बार बार लोगों से यही अपील कर रहा है कि अपना ख्याल रखें। और आपको बता दें कि डीसी शिमला जो आदित्य नेगी जी हैं उन्होंने कल भी यही कहा था कि लोग एहतियात बरतें और लोगों से आग्रह किया था कि प्रशासन के पास जो पर्याप्त मशीनरी है जेसीबी उपलब्ध है उससे जो है ये बर्फ जो हटा दी जाएगी। अगर देखें तो जिस तरह से लाहौल स्पीति में बीआरओ की टीम जो है बर्फबारी हटा रही है, उसी तरह जो है जहां जहां ज्यादा बर्फबारी हुई है यातायात बहाल करने की पूरी कोशिश की जाती है ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। तो मौसम कुछ इसी तरह बना रहेगा। अभी 12 तारीख तक मौसम खराब रहने वाला है। कल भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो कितनी बर्फबारी और कितनी बारिश कहां कहां होगी ये अब आपको कल बताएंगे, कल के स्ट्रीम में, कि मौसम कैसा रहने वाला है और क्या कहना है मौसम विज्ञान केंद्र का। रोजाना ये जानकारी देते हैं आपको मौसम के बारे में। इसी तरह बहुत सारी अपडेट जो है लाइव टाइम्स टीवी आप लोगों के लिए लेकर आता है रोजाना। तो लाइव टाइम्स टीवी के पेज को लाइक फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ये सारी नोटिफिकेशन आपके फोन पर आपको मिलती रहे, आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत ना पड़े। हिमाचल प्रदेश का सारा घटनासार जो है आपके एक क्लिक पर आपको मिल जाएगा। तो देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी आपके साथ। मैं हूं वर्षा और मेरा स्ट्रीम प्रसाद दिया वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने। धन्यवाद।